जी हाँ, यही सच है। जीविका ही करण की खूनी है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, वरना अदालत में यह साबित नहीं होता कि तुमने हमारे बेटे का खून किया। तुमने। अच्छा, फिर आप यहां क्यों आई? मैं बताता हूं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि सच वो नहीं है जो अदालत में साबित हुआ है। मैं जानता हूं कि दुनिया की नजरों में और कानून की नजरों में मैं आपके बेटे का खूनी हूं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि वीरेन वधेरा ने मुझे फंसाया है। अदालत में झूठे सबूत पेश करके उसने मुझे करण का खूनी करार दे दिया है। पर मैं उसकी मजबूरी समझता हूं। वो अपने बीवी के प्यार में गिरफ्तार है। इस सब के पीछे जीविका का हाथ है। हाँ स्वामिनी जी, जीविका का। वो ऊपर से जितनी सीधी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चालाक है, उतनी शातिर है। वीरेन को तो वो अपनी उंगली पर नचा रही है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऋषिकेश की दोनों बहनें आपके घर के दोनों बेटों को उंगलियों पर नचा रही हैं। बताइए, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? अच्छा, मुझे एक बात सच सच बताइए स्वामिनी जी, करण के मरने का जितना दुख आपको है, उसका 10% भी आपके घर वालों को है? नहीं है, क्योंकि उन्हें तो जीविका के घर लौटने की खुशी है, उनके घर की बहू जो है। और करण, करण कौन है उनका? आपके अलावा आपके घर में उसे शायद किसी ने अपनाया भी नहीं था। मैं सही कह रहा हूं ना स्वामिनी जी? मैं तो हैरान हूं कि ये बात आप मुझसे पूछने आई है। मुझसे? आपको सच अपने घर वालों से पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सच छुपाने में ही उनका फायदा है। तो आप समझ गई ना कि सच क्या है? इधर ले। अच्छा नीचे। अरे रुको, अरे ये लिज और मेरी फोटो किसने खींची थी? अरे जब इंडिया का मजनू और लंदन की लैला। रिलैक्स। मुझे तो बड़ी देर के बाद मजा आया, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं लिज की बात नहीं कर रहा। ये फोटो वही भाई, ये वही फोटो है जब आपने भाभी का कैच छोड़ दिया था, हमारी टीम से गद्दारी की थी। अरे भाई, प्यार में सब कुछ अलाउड है, कहते ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और मैं तो चाहता नहीं था कि जीविका आउट हो। मेरा बस चलता, मैं तो आउट होने नहीं देता। पति हो तो जीजू जैसा, सीख लो प्लीज कुछ। बुआ जी। बड़ी माँ, आप कहाँ थी? मैंने आपको फोन भी किया था। अरे जीजू, बुआ जी गई होंगी अपनी किसी फ्रेंड से मिलने। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना बुआ जी? दीदी आइए देखिए ना, पिकनिक की फोटोज हैं। आपकी तो बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। अरे बुआ, इसमें वो फोटो भी है जिसमें आप
रन आउट हो गए थे। अरे दीदी आके बैठिए ना, वो वाली फोटो भी है जहां जीविका आपको मौसी जी बुला रही थी। नहीं इंदर, रहने दो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हमारे सर में दर्द है। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। वीरेन हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता है? नहीं, और हमारा परिवार जिसने हर मुकाम पर हमारा साथ दिया, वो हमसे दगाबाजी कैसे कर सकता है? नहीं, ये सच नहीं है। नहीं है ये सच। किस परिवार की बात कर रही हो तुम स्वामिनी? किस परिवार की जिसने कभी तुम्हारे बेटे को अपना नहीं समझा, हमेशा उस पर शक किया? ये झूठ है। हमें वीरेन पर और अपने परिवार पर पूरा भरोसा है। वो हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। धोखा तो वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं स्वामिनी, बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। याद नहीं जायसवाल ने तुमसे क्या कहा था? हम जायसवाल की बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? कैसे? ठीक है, मत करो, लेकिन जो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, क्या तुम्हें उस पर भी यकीन नहीं है? जरा सोचो, तुम्हारे बेटे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं हुई तुम्हारे परिवार वालों को, और तुम यहाँ अकेले रोती रही, और वो सब खुशियां मनाते रहे, हंसते रहे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है स्वामिनी? जरा गौर से सोचो, जब तक जीविका और मानवी इस परिवार में नहीं आए थे, तो तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ था, तुम्हारी कदर थी, तुम्हारे हर एक जज्बात का मतलब था। लेकिन जब से वो दोनों बहनें इस घर में आई हैं, उन्होंने सिर्फ विराट और वीरेन को नहीं, पूरे परिवार को तुमसे छीन लिया है, तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। बुआ जी, बुआ जी, ये चाय। बुआ जी, क्या हुआ है आपको? जीविका प्लीज यहां से चली जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। पर मैं, हमने कहा जाओ। वीरेन जी, मुझे लगता है मैं बुआ जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सच बता देना चाहिए? क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार तुमसे कह चुका हूं कि उस रात के बारे में बड़ी मां को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन ये ठीक नहीं है वीरेन जी। जब तक हम बुआ जी को सही रीजन नहीं बताते, तब तक उनके मन को ये सवाल खुरेदता रहेगा और उनकी परेशानी कभी कम नहीं होगी, बस बढ़ती ही जाएगी। एक बात बताओ, और जब बड़ी मां को ये पता चलेगा कि उनका खुद का बेटा अपनी घर की औरतों के साथ इतनी बदतमीजी क्या दरिंदगी पर उतर आया था, तब उन पर क्या बीतेगी? और अब जो उन पर बीत रही है उसका क्या? इस सदमे से, इस उलझन से
आप उन्हें कैसे बचा पाएंगे? वीरेन जी, इससे पहले कि ये बात और बढ़ जाए, हमें बुआ जी को जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। कह दिया ना तुमसे, तो बस कह दिया। जीविका, I'm sorry। कुछ समय में देखो बात को समझने की कोशिश करो। बड़ी माँ को करण की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर उन्हें पता चला तो वो बिखर जाएंगे। प्लीज। बुआ जी, गेस कीजिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। आपका फेवरेट हलवा। वैसे मैं जानती हूँ आपको मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, पर कभी कभी चलता है ना। और आपको पता है बुआ जी, मैं सुबह से तैयारी में लगी हुई थी इस हलवे को बनाने के लिए, आखिर आपके लिए जो बनाना था। तो बस अब आप इसे चखिए और मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। क्या है ना, मेरे कान आपकी तारीफ सुनने के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे। चलिए जल्दी से हलवा खा। मानवी, बुआ जी, आई एम सो सॉरी बुआ जी, गलती से टूट गया। मैं उठा देती हूँ। बुआ जी, आपके तो हाथ में चोट लग गई है। एक मिनट रुकिए, मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। रहने दो मानवी। जख्म देकर उस पर मरहम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो तुमने सुना जीविका, और अब हम तुमसे सुनना चाहते हैं सच। सच? कैसा सच? हमारे बेटे की मौत का सच। उस रात क्या हुआ था? तुमने उस पर गोली क्यों चलाई थी? बुआ जी, आप जानते हो ना, करण की जान मैंने नहीं ली, जायसवाल ने ली। झूठ, फिर से झूठ। जायसवाल को तो बस फंसाया गया है तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए। वीरेन ने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया, लेकिन करण की असली कातिल तो तुम हो जीविका, तुम। बस अब हम सिर्फ वजह जानना चाहते हैं। बताओ हमें, करण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उस पर गोली चला दी? तुमने हमारे मासूम बेटे का खून क्यों किया जीविका? बताओ हमें। जिस दिन से करण इस घर में आया था, ये मानवी उसके पीछे जासूस की तरह लगी रही। हर वक्त हर एक के सामने उसे जलील करती रही। कहीं ऐसा तो नहीं जीविका कि तुम दोनों बहनों ने किसी साजिश के तहत उसकी जान ले ली? बताओ। नहीं बुआ जी, ये सब गलत है। आपको नहीं पता। चुप।
तू एक शब्द नहीं बोलेगी। चल दीप, मैंने कहा ना, चल यहाँ से। रुको जीविका, हमारे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम इस दहलीज के बाहर एक कदम नहीं रखोगी। बताओ हमें जीविका, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ था उस रात? हमारे बेटे पर गोली चलाने के वक्त तो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, अब तुम्हारी जबान क्यों कांप रही है? जवाब दो हमें। और जब बड़ी माँ को यह पता चलेगा कि उनका खुद का बेटा अपनी घर की औरतों के साथ इतनी बदतमीजी क्या दरिंदगी पर उतर आया था, तब उन पर क्या बीतेगी? हमारे बेटे को मारने के पीछे कहीं तुम दोनों बहनों का कोई मकसद तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने अपनी वसीयत से करण को जो हिस्सा देने की बात की थी, वो बात तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए तुम लोगों ने करण की जान ले ली? दीप, प्लीज कुछ मानो। चुप, अब कुछ नहीं कहेगी। बहुत खूब जीविका, पहले तुमने खून किया और अब तुम ड्रामा कर रही हो, अपने आप को महान साबित करने की कोशिश कर रही हो तुम। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी चालाक, इतनी शातिर हो सकती हो। हमने सोचा था कि वीरेन के लिए हम इस घर में एक सीता जैसी बहू लाए, लेकिन तुम तो वो नागिन निकली जिसने हमें डस लिया। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था तुम्हें? बुआ जी, मेरे मम्मी पापा के बारे में प्लीज कुछ मत बोलिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उनका अपमान बिल्कुल नहीं। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मुझे उस पर गर्व है। अब जानना चाहती है ना कि मैंने करण पे गोली क्यों चलाई? तो अपना कलेजा मजबूत कीजिए। उस रात अगर मैंने करण पर गोली नहीं चलाई होती तो आज मानवी जो आपके सामने जिंदा खड़ी है, करण उसका गला घोटकर उसे मार चुका होता, और तो और मैं भी आपके सामने जिंदा नहीं होती। क्योंकि एक औरत सिर्फ तभी तक जिंदा है जब तक उसकी इज्जत आबरू सलामत है। और करण उसी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। वो आपका बेटा बनकर नहीं, इस घर को बर्बाद करने आया था जायसवाल के साथ। उसने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा और ना ही आपको अपनी मां। वो बस आपका सहारा लेकर इस घर से, इस परिवार से खेलना चाहता था। अब तो बस जरिया थी पहुंच। करण का जो रूप मैंने और मानवी ने देखा ना, अगर आप वो रूप देखती आप शर्मसार हो जाती। अगर उस रात मैंने करण पे गोली नहीं चलाई होती तो आज मैं आपकी बहू में से जीविका बड़ेरा इस दुनिया को, इस समाज को, इस परिवार को और आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। ये झूठ है। हमारा बेटा करण ऐसा नहीं कर सकता। हमारा खून
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।